हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों 10th क्लास की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि आपके परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। दो नियमों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। पहला नियम था कि प्रकाश जब आती है तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण है, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं, वो बराबर होता है एंगल आर के। दूसरी बात हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में ही कि दूसरा नियम है आपकी आने वाली किरण, आपका अभिलंब और आपकी जाने वाली किरण, ये तीनों एक ही तल में होती हैं। इसके बारे में भी बहुत विस्तार से डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है। अब आज की क्लास में हम वो खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके लिए काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर वही चीज़ है जो समझ में नहीं आती है, अर्थात प्रतिबिंब निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद। हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब निर्माण। थोड़ा और अच्छी हेडिंग लगाइए समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। चलिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्लास में हाइपर एक्टिव रहना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए और एनर्जी बनी रहे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब ध्यान से सीखिएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है। जैसे आपके घरों में अपनी शक्ल देखने के लिए सुबह नहाने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो जिस दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं वो आपका समतल दर्पण है। कोई भी दर्पण हो किसी भी तरह का, उसकी एक सतह वो होती है जहाँ पे प्रकाश आके टकरा के वापस जाता है, और एक सतह वो होती है पीछे वाली जो आपको देखने को मिलती है पॉलिश। तो आपका जो दर्पण है उसके पीछे वाली सतह जो है, ये वाली सतह, ये होती है पॉलिश सतह, और ये वाली जो सतह है ये होता है परावर्तक पृष्ठ। तो जहाँ प्रकाश किरण आती है वो होता है परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश किरण सामने से यूँ आने वाली है, जहाँ जाएगी देखेंगे, पीछे वाला हिस्सा जो है वो होता है उसका पॉलिश सतह। ये मान लेते हैं कि आप सभी को पता है ना कि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं। अपन लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण। तो जब प्रतिबिंब निर्माण की बात होती है तो प्रतिबिंब निर्माण में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जिस वस्तु का अपन प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उसे हम लोग साइंस में बिंब कहते हैं। तो जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है, जैसे आपने दर्पण के सामने जिसको भी रख रखा है, मान लीजिए आपने ऐसे इसको रख रखा है ए बी, तो इस ए बी का अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, इस ए बी का अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो ए बी को बिंब कहते हैं। तो आपका ए बी जो है वो क्या कहलाएगा? बिंब कहलाएगा। प्रॉपर तरीके से मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ध्यान से सीखिएगा। आपको जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है, अपन ए का बनाएंगे, फिर बी का अपन ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो अगर आपको ए का प्रतिबिंब बनाना है, एक बात लिखिए कमेंट सेक्शन में, दिमाग में भी लिखिए कि जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना होता है, जिसका भी प्रतिबिंब बनाना होता है, उससे हम कम से कम 2 किरणें भेजते हैं। वो 2 किरणें दर्पण से टकरा करके जहां भी मिलती हैं वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। फिर से एक बार, अगर आपको किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस बिंदु से आपको 2 किरणें भेजनी है। वो 2 किरणें जहां भी जाएंगी, टकरा के जहां भी मिलेंगी, वहां उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अपने आप मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब, जबरदस्ती मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब। जबरदस्ती कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप पॉइंट पे ध्यान दो, फैक्ट पे ध्यान दो, पैटर्न पे ध्यान दो कि अगर कोई पॉइंट है उससे आपको प्रतिबिंब बनाना है तो आपको उससे 2 प्रकाश किरणें भेजनी है। वो 2 प्रकाश किरणें जाएंगी, टकरा करके जहां भी मिल जाए, अपने आप मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, जबरदस्ती मिले तो आभासी प्रतिबिंब। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, एक्टिव रहेंगे सभी बच्चे और लाइव चैट में इस पॉइंट को लिखते जाएंगे, कॉपी में भी लिखते जाएंगे। इस पॉइंट ए से मैंने एक प्रकाश किरण भेजी ऐसी, ये प्रकाश किरण मैंने भेजी।
अब मुझे पता लगाना है कि इस प्रकाश किरण के साथ में क्या होगा। तो जरा याद करो, लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था। आपका दर्पण लास्ट क्लास में ऐसे रखा हुआ था, जो आपके दर्पण है, जब भी कोई किरण आपतित होती है तो वो आपतित किरण जब भी आती है तो जिस बिंदु पर आती है उसके ऊपर अपन अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब से जितना कोण बना के आती है उतना ही कोण बना के जाती है। अगर आई कोण पे आई है और वो आर कोण पे वापस गई है तो आपको अच्छे से पता है आई बराबर आर होता है। अगर 30 डिग्री पे आई है तो 30 डिग्री पे वापस जाएगी, 20 डिग्री पे आएगी तो 20 डिग्री पे वापस जाएगी। अब आप सोचो, अगर आपके दर्पण पर, ये दर्पण रखा हुआ है, अगर इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ जाए, ऐसे यूं, तो जो आपकी प्रकाश किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आ रही है वो बिंदु कौन सा है? जिस बिंदु पर आई है प्रकाश किरण वो बिंदु आपका है ये। इस बिंदु पर अगर आप अभिलंब बनाओ तो वो अभिलंब तो यही बनेगा। अभिलंब से कितना कोण बना के आ रही है? जो प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है वो अभिलंब से जो कोण बना रही है वो है 0। तो जितना कोण बना के आती है उतने पे वापस जाती है। 0 कोण बनाती हुई आ रही है तो 0 कोण पे ही वापस चली जाएगी। मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि जब एक प्रकाश किरण किसी दर्पण के ऊपर अगर ऐसे किसी कोण पे आती है तो अभिलंब U बनता है, जितने पे आई है उतने पे जाएगी। अगर इस तरह से लंबवत आती है तो 0 कोण पे आई है, 0 पे ही वापस चली जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? अब इसी चीज़ को एक बार थोड़ा सा मैं आपको दर्पण की सहायता से भी समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे मान लीजिए ऐसे पकड़ लो, मान लीजिए ये आपके पास दर्पण है, ऐसे। ये जो दर्पण है, इस दर्पण पे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आती है तो जब प्रकाश किरण इस तरह से आएगी, पास में ले आते हैं, जब प्रकाश किरण इस तरह से आएगी तो उस प्रकाश किरण के लिए अभिलंब ये होगा। इसको एक हाथ से इसको पकड़ लो ऐसे, ये आपका अभिलंब होगा। तो प्रकाश किरण अगर इस तरह से आई है तो जो अभिलंब है उस अभिलंब से जितने कोण पे आई है उतने ही कोण पे आपकी प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, प्रकाश किरण आपकी इस तरह से आएगी और प्रकाश किरण इस तरह से आकर के, यहाँ आ जाओ बीच में, प्रकाश किरण इस तरह से आएगी और यूं चली जाएगी। तो जितने कोण पर आपकी प्रकाश किरण आई है उतने ही कोण पर प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। इस चीज को आप डायरेक्टली आराम से देख सकते हो। तो ये प्रकाश किरण इस तरह से आती है, तो ये प्रकाश किरण जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी। बट क्या हो यहाँ पे बीच में रख दो ऐसे, क्या हो कि अगर प्रकाश किरण इस तरह से आती है, अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है तो ये आपका अभिलंब है, तो जो आपका अभिलंब है उसी के ऊपर प्रकाश किरण आई है, तो अभिलंब से कितना कोण बना रही है? 0। तो अभिलंब से जितने कोण पर आई है, 0 कोण पे आई है, तो 0 कोण पर ही वापस चली जाएगी। अगर इस तरह से आती तो जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल इधर से बना के निकल जाती, मतलब थीटा आई बराबर आर होता। परंतु अगर प्रकाश किरण इस तरह से आई है तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है अभिलंब के साथ में, तो वापस उतने ही कोण पे लौट जाएगी। तो यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो, यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो। एक बार और अपन करके देखते हैं, इस जगह पे अपन चेक करते हैं कि अगर ये जो आपका मिरर है वो ऐसे है, अगर प्रकाश किरण लंबवत यूं आती है तो इस तरह से बाउंस हो जाएगी। अगर ये मिरर यूं रखा हुआ है तो लॉजिक तो वही रहेगा, अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो जो प्रकाश किरण आ रही है उसका अभिलंब जो है वो अभिलंब के ऊपर ही आ गई है, अभिलंब से 0 कोण पे आई है, तो जितना कोण बनाते आ रही है उतने में वापस जाएगी। तो अगर आपकी इस तरह से मिरर रखा हुआ है, यूं प्रकाश किरण आ रही है उसके लंबवत, तो जितने कोण पे आई है 0 डिग्री पे आई है, वापस से घूम करके ऐसे ही चली जाएगी। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया है सभी को कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे। यहाँ पे आई भी 0 है और आपका आर भी 0 है। अभी एक बार और अपन करके देखेंगे दूसरी वाली किरण के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो आपकी किरण है जितने कोण पर आई है 0 पे आई है, 0 पे ही वापस चली जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? अब दूसरी वाली किरण के लिए बात करते हैं। मान लो ये दूसरी वाली किरण ऐसे आई है। चलिए एक बार वापस अपन करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करते हैं सेकेंड वाली किरण के लिए, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी भी और अच्छे समझ में आए। नहीं, ऐसे पकड़ो,
तो अगर प्रकाश किरण, अगर ये आपका अभिलंब है मान लीजिए, क्योंकि ये जो सतह है, ये जो आपकी सतह है, ये सतह के लंबवत होता है अभिलंब। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर प्रकाश किरण आने वाली है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी पहले से अभिलंब बना रखा है, तो ये आपका अभिलंब है। तो अगर प्रकाश किरण ऊपर से आती है, मान लीजिए ऐसे आती है, तो आप देख सकते हैं प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना भी कोण बना के आई है, यहां से उतने ही कोण पर वापस जाएगी। एक बार कैमरे के सामने प्रोफेशनली मैं आपको दिखा देता हूं सब कुछ। जैसे ये है, मान लीजिए ये आपका अभिलंब है, तो प्रकाश किरण जितने कोण पर आई है, जैसे देखिए प्रकाश किरण जितने कोण पर आई है, ये जो कोण बन रहा है, इतने ही कोण पे आपकी प्रकाश किरण वापस जाएगी, क्योंकि अभिलंब से जितने कोण पे आती है उतने पे वापस जाती है। जब प्रकाश किरण यूं आ रही थी, 0 डिग्री पे आई थी, 0 डिग्री पे वापस गई। अब आपकी प्रकाश किरण यूं आ रही है, तो जितने डिग्री का कोण बना रही है उतने डिग्री का कोण बना के वापस जाएगी। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि सतह के लंबवत अभिलंब होता है और उससे हम कोण को चेक करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोफेशनली समझ में आ गया होगा। तो जितने कोण पे प्रकाश किरण आई है, यहाँ अगर कोण आई है तो उतने ही कोण पे वापस चला जाएगी, और इस तरह से। अब सोचने वाली बात यह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या ये किरणें वास्तव में कहीं मिल सकती हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब परावर्तन के पश्चात ये जहां कहीं भी मिलेंगी वहां उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि ये वाली प्रकाश किरण की जिंदगी में ये इस तरफ आगे बढ़ेगी, ऐसे यूं टकराने के बाद, और दूसरी वाली प्रकाश किरण यूं आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें, ऐसा कभी नहीं होगा, समय के साथ इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आगे की तरफ कहीं मिल जाए। तो यहां समय आता है जबरदस्ती करने का। अब अपन इस किरण को दर्पण के पीछे डैश डैश करके लेके जाएंगे। जिस रंग की किरण है उसी रंग का मार्कर प्रयोग में लेते हैं, ऐसे डैश 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 करते हुए पीछे लेके जाएंगे। इसी प्रकार इस किरण को भी अपन ऐसे डैश 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 करते हुए पीछे लेके जाएंगे, और आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आपका जो पॉइंट ए था, आपकी किरणें जबरदस्ती यहां मिल गई है। तो ये बन गया ए का प्रतिबिंब ए डैश, और ए डैश के जस्ट नीचे प्रतिबिंब किसका बनेगा बच्चों? बी डैश का। क्लियर हो गया सभी को? आराम से देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। पूरे चैप्टर में एक एक चीज़ प्रैक्टिकल से पढ़ेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए, आपकी एक्टिवनेस चाहिए, और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आभासी प्रतिबिंब तो बन चुका है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा है? आपका प्रतिबिंब है आभासी तथा सीधा। जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब, जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब। आगे समझो एक और बात, जितना आपके बिंब का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। दूसरी बात, जितना बिंब दर्पण के आगे रखा है, जितना दर्पण से बिंब की दूरी है उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूं कि जितनी, मान लीजिए इसको u कहते हैं, इसको v कहते हैं, तो यहां पे u बराबर v होता है। u का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है, आराम से लिख लीजिए। u का मतलब है बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी, और v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो आप ये बात साफ साफ यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितनी दूरी पर आपके दर्पण से बिंब रखा है उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला आभासी और सीधा, दूसरा आकार बराबर होते हैं, तीसरा ये चीज। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अब इसी बात को समझने का दिल से प्रयास करेंगे कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए वापस से एक बार मिरर को लेके आते हैं और आपको वापस से समझाते हैं। तो अपन पार्श्व परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
बहुत अच्छे से इसको फील करने की कोशिश करनी है आपको। ये देखिए, दर्पण के अंदर भी मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी, इसको पकड़ लीजिए। दर्पण के अंदर भी मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा, दर्पण में आप मुझे देख रहे हो। दर्पण के अंदर ये देखिए, रियल लाइफ में मैंने अपने सीधे हाथ के अंदर इस वस्तु को पकड़ रखा है, तो मेरे सीधे हाथ में वस्तु है। अब आप दर्पण में देखिए, तो दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब है, मेरे सीधे हाथ में वस्तु है, पर दर्पण के अंदर जो बंदा है, मतलब जो मेरा प्रतिबिंब है, उसके उल्टे हाथ में वो वस्तु है। मेरा सर तो ऊपर ही है, पाँव नीचे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरे सीधे हाथ में है, जो चीज़ मेरे सीधे हाथ में है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है उसके उल्टे हाथ में है। ऐसे ही जो चीज़ मेरे उल्टे हाथ में है, जो चीज़ मेरे उल्टे हाथ में है, वो दर्पण वाले बंदे के सीधे हाथ में है। मतलब दायां बन जाता है बायां और बायां बन जाता है दायां। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको, पार्श्व परावर्तन। मतलब जो क्षैतिज में है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, जो राइट है, जो मेरा राइट है वो दर्पण वाले बंदे का लेफ्ट बन जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट है वो दर्पण वाले बंदे का राइट बन जाएगा। इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन, इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन। क्लियर हो गया? गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी इसी चीज को मैं यहां दिखाना चाहूं तो बहुत सुंदरता से अपन यहां भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बंदे का सर ऊपर है, पाँव नीचे हैं, तो प्रतिबिंब में भी उसका सर ऊपर ही रहेगा, पाँव नीचे रहेंगे। बट जो चीज़ उसके दाएं हाथ में है वो चीज़ दर्पण वाले के बाएं हाथ में आ जाएगी, और जो चीज़ उसके दाएं हाथ में है वो दर्पण वाले के बाएं हाथ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहो तो 1 2 3 4 से भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस वस्तु का आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो 1 2 3 4, जो 1 और 2 हैं उनकी लोकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जो भी चीज़ यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, जो भी चीज़ यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी। और इस तरह से क्या कहलाएगा? पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है इसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनना चाहिए, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। ये दर्पण से जितनी दूरी पर है इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनना चाहिए। इसी रीज़न से क्या होता है, जो चीज़ राइट में है वो लेफ्ट में दिखने लगती है, जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखने लगती है। यहाँ तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं है, जितनी ये दूरी है उतनी ये होनी चाहिए, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। बट सोचो, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा दूरी बराबर करने के चक्कर में, और इसका उधर बनेगा, तो जो इसका राइट है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा। इतनी चीज़ होगी। इसलिए दर्पण में जब भी आप अपने आप को देखते हो, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। दर्पण में अपने आप को देखते हो तो जो आपका सीधा होता है वो दर्पण वाले बंदे का उल्टा होता है। क्लियर? तो इसी के साथ में समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का जो टॉपिक है वो होता है ख से खत्म और म से मक्खन। तो आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए। तो दर्पण की परिभाषा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं। दर्पण का मतलब होता है वो चिकनी और पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे हम लोग दर्पण के नाम से जानते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा क्या है? वो दर्पण जिसका परावर्तक प्लस समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में मोटी मोटी बात ये थी कि अगर आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उससे कम से कम 2 किरणें चाहिए। वो 2 किरणें जाकर के टकरा के जहां भी मिलेंगी वहां बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। अगर अपने आप मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर जबरदस्ती मिलाना पड़ता है तो आभासी प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ क्लास को अपन एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है। जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर पर जाएंगे आपके पास एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपको जो है एक स्टोर टैब मिलेगा। एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं, स्टोर टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको अपनी 9th क्लास 10th क्लास का कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर इसके पूरे कलर हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस तरह के कमाल लाइव क्लासेस आपको तभी रेगुलरली मिल पाएंगी जब आपके बेल आइकन ऑल क्लिक हो रखा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।